उस शिकारी की किस्मत उस दिन अचानक बदल जाती है जब उसे एक रहस्यमयी जादुई टोपी मिलती है। उस टोपी की सबसे खास बात यह थी कि उसे पहनते ही कोई भी पूरी तरह अदृश्य हो सकता था। अपनी नई शक्ति को देखकर शिकारी बेहद खुश हो जाता है और तुरंत उसे पहनकर शिकार पर निकल पड़ता है। कुछ दूर नदी किनारे उसे एक घोड़ा पानी पीता हुआ दिखाई देता है। वह चुपके से उसके ऊपर फंदा डाल देता है, लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। घोड़े की पीठ से विशाल पंख निकल आते हैं। असल में वह कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक उड़ने वाला दिव्य घोड़ा था। यह देखकर शिकारी के मन में लालच जाग उठता है। वह सोचता है कि अगर इस अद्भुत जीव को पकड़ लिया जाए तो इसके बदले ढेर सारा धन मिल सकता है। काफी संघर्ष और मेहनत के बाद वह आखिरकार उस उड़ने वाले घोड़े को काबू में कर लेता है। अगले दिन वह उसी घोड़े पर सवार होकर शहर पहुंचता है। उसका मकसद था यह जानना कि इस दुर्लभ जीव की असली कीमत क्या हो सकती है। शहर से गुजरते समय उसकी नजर महल पर पड़ती है। वहाँ उसे एक बेहद सुंदर राजकुमारी दिखाई देती है। जिज्ञासा के कारण वह फिर से अपनी जादुई टोपी पहन लेता है और अदृश्य होकर महल के अंदर पहुंच जाता है। रात के समय जब राजकुमारी गहरी नींद में सो रही होती है, तभी अचानक खिड़की से एक बड़ा गिद्ध अंदर आ जाता है। उसके पंजों में लोहे का एक पिंजरा था। गिद्ध बालकनी पर उतर जाता है और तभी शिकारी के सामने एक हैरान कर देने वाला दृश्य दिखाई देता है। राजकुमारी की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकल आती है और किसी कठपुतली की तरह सीधे उस पिंजरे के भीतर चली जाती है। इसके बाद गिद्ध उस पिंजरे को उठाता है और रात के अंधेरे आसमान में उड़ जाता है। यह देखकर शिकारी तुरंत अपने उड़ने वाले घोड़े पर सवार होता है और उसका पीछा करने लगता है। काफी देर बाद गिद्ध एक डरावने दलदल के पास पहुंचता है, जहां एक भयानक राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। राक्षस राजकुमारी की आत्मा के गले में एक रहस्यमयी पट्टा डाल देता है और उससे विवाह करने की जिद करने लगता है। तभी शिकारी को पूरी सच्चाई समझ में आती है। असल में उस राक्षस ने एक काला जादू कर रखा था और हर रात राजकुमारी की आत्मा को चुराकर उसे अपनी दुल्हन बनाने की कोशिश करता था। लेकिन राजकुमारी हर बार उसका प्रस्ताव ठुकरा देती थी। वह किसी भी कीमत पर उसके सामने झुकने को तैयार नहीं थी। कुछ समय बाद उसकी आत्मा वापस महल लौट जाती है और राक्षस अकेला रह जाता है। लेकिन तभी उसकी नजर दलदल में बने कुछ पैरों के निशानों पर पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि कोई अदृश्य व्यक्ति उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुंचा है। दूसरी तरफ शिकारी को अभी भी इस खतरे का अंदाजा नहीं था। अचानक राक्षस अंधेरे से निकलकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान शिकारी की जादुई टोपी उसके सिर से गिर जाती है और सीधे दलदल में जा गिरती है। अब वह अपनी सबसे बड़ी ताकत खो चुका था, फिर भी वह हार नहीं मानता। आखिरकार सही मौका देखकर वह अपनी तलवार निकालता है और राक्षस की एक भुजा अलग कर देता है। इसके बाद वह उस कटी हुई भुजा को सबूत के तौर पर रानी के पास ले जाता है। अब राजकुमारी उस भयानक श्राप से आजाद हो जाती है। वह शिकारी की बहादुरी से इतनी प्रभावित होती है कि उससे विवाह करने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली खतरा अभी बाकी है, क्योंकि जिस राक्षस को शिकारी ने घायल किया था उसकी माँ एक बेहद शक्तिशाली पवित्र जादूगरनी थी। उधर घायल राक्षस अपनी माँ के पास पहुंच चुका था और उससे बदला लेने की गुहार लगा रहा था। यहीं से उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत की शुरुआत होने वाली थी।